किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना जीवन चलाता था। फिर एक दिन जब वह भिखारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर ज्यादा पैसे देगा। वह भिखारी उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उसे लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता हूं। भला मेरी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? मेरे पास कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए। फिर वह लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का हक किसने दिया है? मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना सब कुछ कहने के बाद वह लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। अब भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उसके दिमाग में बैठ गई। वह सोचने लगा, मैं ऐसा क्या लोगों को दे सकता हूं जिसके बदले में मुझे लोग अधिक पैसे दें? लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक नहीं हूं, लेकिन कब तक लोगों से बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब भिखारी के दिमाग में यह सवाल चल रहा था कि वह खुद एक भिखारी है तो वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते सोचते कई दिन हो गए। फिर एक दिन जब वह भिखारी स्टेशन पर भीख मांग रहा था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, मैं अब लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दूंगा। फिर उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह उसके बदले में उसे कुछ फूल देने लगा। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता था और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों को दे देता था। कुछ ही महीनों में उसने देखा कि अब लोग उसे अधिक भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के आसपास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते थे तो उसे भीख कम मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चल रहा था। फिर एक दिन रोज की तरह जब वह भिखारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस लंबे व्यक्ति के पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने बदले में उसे कुछ फूल दे दिए। ये देखकर वह लंबा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, वाह क्या बात है, तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति चला गया। लेकिन उसकी कही गई बात एक बार फिर से भिखारी के दिमाग में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और वह बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि वह भी अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और प्रसन्न होकर बहुत तेज आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी सफलता पा सकता हूं। लोगों ने उसे देखकर सोचा कि यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। लेकिन कुछ महीने बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, और कहां, क्या मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं है, पर हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, हम पहले भी 2 बार इसी स्टेशन पर मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे यह बताया कि मैं कौन हूं। दूसरा व्यक्ति बोला, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल लिए थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहां जा रहे हो, और अब तुम क्या करते हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने पहली बार में मुझे यह बताया था कि हमें अपनी जिंदगी में तभी कुछ मिलता है जब हम उसके बदले में कुछ देते हैं। ये लेन देन वाला नियम वास्तव में काम करता है और मैंने इसे बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी समझता रहा, इसीलिए मैं एक भिखारी बना रहा। मैंने कभी कुछ बड़ा सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं भी सफल हो सकता हूं। अब मैं समझ चुका था लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वे लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे,
बल्कि उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। सब लोग मुझसे मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते में फूल उन्हें कहां मिल पाते। मैं लोगों की नजरों में एक व्यापारी था, लेकिन अपनी नजरों में एक भिखारी था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं अपनी सोच की वजह से भिखारी था। ट्रेन में फूल बेचकर जो पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे मैंने बहुत से फूल खरीदे और फूलों का मैं एक व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे एक बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यक्ति अब खुश होकर स्टेशन आने पर साथ उतर गए और अपने अपने व्यापार पर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अनमोल सबक मिलता है कि हमारी सोच ही हमारी तकदीर का फैसला करती है। जब वह भिखारी यह सोचता रहा कि मैं भिखारी हूं, तब तक वह भिखारी ही बना रहा। लेकिन जब उसने अपनी सोच को बदला और देने का सोचा, तो उसकी जिंदगी बदल गई। जीवन में कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ लोगों को देना पड़ता है। यह नियम सिर्फ व्यापार में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में काम करता है। दुनिया के सभी सफल लोग इसी नियम पर काम करते हैं। वे केवल लेने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि देने पर विश्वास करते हैं। जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी सोच को बड़ा करता है। जब भिखारी ने भीख के बदले में फूल देने की आदत डाली, तो वह एक व्यापारी बन गया। यह हमें सिखाता है कि अवसर हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें देखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे, तब तक सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब हम खुद को सफल होने के काबिल मान लेते हैं, तो पूरी नियति हमारे हित में काम करने लगती है। इस कहानी का सार यही है कि सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, तो तब तक आप हमेशा असफल ही होते रहेंगे। लेकिन जब आप खुद को बड़ा मानने लगेंगे, तो सभी लोग भी आपको वैसे ही देखने लगते हैं, जैसे कि आप खुद को देखते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है, तो अपनी सोच को बदलें, अपना आत्मसम्मान जगाएं और अपनी सोच को बड़ा बनाइए। और फिर देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।